जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी जीके में हमने दो पिछले वीडियोस देखे थे आपके बुंदेलखंड को लेके। बुंदेलखंड को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि यूपी के उन जिलों के बारे में अब हम जानेंगे जो आपका नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए, ऐसे कुल मिला के 7 जिले हैं यूपी के जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो सारे जिलों के बारे में एक बार में जानने में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता और कुछ चीज़ें छूट जाती, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती। तो इसीलिए हम इसको 2 से 3 पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना डिटेल हम जान सकते हैं, उसको हम जानेंगे। और जब हम धीरे धीरे प्री से मेंस की तरफ जाएंगे, तो आप देखिएगा कि जब वो लोग क्वेश्चन में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं, तो फिर आपके लिए वहाँ पे मेंस के समय में डील करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारा ध्यान प्री में होना चाहिए, ताकि हम यूपी पीसीएस हो या आगामी आरओ की भर्ती हो, या मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट फ्यूचर में आए, उससे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो जो 18-20 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। इसी कोशिश के साथ हम लोग यूपी जीके को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उन 7 जिलों को देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे 4 ऑप्शन बना के यही पूछ ले कि कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी का, जो नेपाल को नहीं टच कर रहा है या नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पीलीभीत है। पीलीभीत आपका बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। उसके बाद लखीमपुर खेरी पड़ता है, लखीमपुर बोलिए, लखीमपुर खेरी। फिर आता है आपका बहराइच, फिर आता है श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और अंत में महाराजगंज। तो पहली बात तो इस पे प्रश्न आ सकते हैं, किसी एक जिले का नाम देके आपसे पूछ देगा, या फिर एक से अधिक जिलों का नाम देके पूछ देगा कि नेपाल के साथ कौन से बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है कि कितने ऐसे जिले हैं यूपी के जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो ये दो तरह के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अब आज जो हमारा फोकस है वो दो जिलों के ऊपर है। एक आपका पीलीभीत है और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका लखीमपुर खेरी है। अब इन दोनों जिलों को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए पीलीभीत। तो पीलीभीत को जब आप देखेंगे तो पीलीभीत में जानने के लिए सबसे पहली बात क्या है, बाघ अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत बाघ अभयारण्य देखने के बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका बहुत ही फेमस एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। अब देखिए, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, हू बहू वैसे ही पीलीभीत में भी एक जामा मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई हाफिज रहमत खान जी के द्वारा 1769 यानी 1769 में। तो अगर आपसे यही प्रश्न पूछ दे कि दिल्ली में जामा मस्जिद है, ठीक उसी तरीके से एक और जामा मस्जिद बनाने की कोशिश हमारे यूपी के किस जिले में की गई, तो आंसर होगा पीलीभीत। साल पूछ लेगा तो 1769, किसके द्वारा की गई, हाफिज रहमत खान जी के द्वारा। ठीक है, हाफिज रहमत खान ये नाम होगा और ये आपका ईयर है। और दिल्ली जैसा जामा मस्जिद देखिए, ये बनाने की कोशिश की गई पीलीभीत में। अब दिल्ली में जो जामा मस्जिद है आपका, वो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का कार्यकाल कितना था, 1628 से लेके 1658, क्योंकि फिर 1658 से लगभग लगभग 50 साल, जो 1707 था, वो आपका औरंगजेब का समय था। और 1628 से 1658 के बीच का कार्यकाल शाहजहां का था। तो सन 1650 में शाहजहां ने दिल्ली में आपका निर्माण कराया था जामा मस्जिद का। उसके पीछे आप आएंगे 1628 से पहले, तो लगभग 1608 से 1628 का जो समय वो जहांगीर का समय था। ठीक है, और उसके पीछे जब आप जाएंगे, लगभग आप मान लीजिए 1556 से 1605, तो वो अकबर का समय था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ नदियों पे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शारदा नदी, शारदा नदी को आप मैप में देखेंगे, वैसे हम यूपी के मैप को फिर से नदियों की दृष्टि से दोबारा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो शारदा नदी जो है, शारदा नदी का प्रवेश आपका किस जिले में होता है यूपी के, तो वो होता है पीलीभीत में। एक प्रश्न ये बन गया। देखिए, अब यहाँ देखिए इसको क्या बनाने की कोशिश की गई है, ये जो काले रंग से आप डॉट देख रहे हैं, ये जिलों की बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये आपका जिला है, ये आपका जिला पड़ जाता है पीलीभीत। तो ये लगभग ये आपका पड़ जाता है लखीमपुर खेरी। तो लखीमपुर खेरी में ही आप देखेंगे तो शारदा नदी भी पार करती है, और ये घाघरा नदी लखीमपुर खेरी और यहाँ पर आपका पड़ता है बहराइच, इसके बीच में बॉर्डर बनाता है, और ये आपका बहराइच है। तो इधर से शारदा नदी जो आती है और ये आपकी जो घाघरा नदी है, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, बहराइच जिले में होता है। ये आपका एक प्रश्न हो गया। बहराइच जिले में कहाँ संगम होता है, ब्रह्म घाट एक है, इसी ब्रह्म घाट के पास में होता है, जो कि बहराइच जिले में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो शारदा नदी है, शारदा नदी को ही आप काली नदी भी बोलते हैं,
है ना, जो आपका नेपाल से आता है शारदा नदी, उसी को हम काली नदी भी बोलते हैं। कुछ दिन पहले ये विवाद में भी था, कुछ महीने पहले। अब यहाँ पर एक और जानने की बात यह है कि जो गोमती नदी है वो आपका पीलीभीत में एक फुल्लहर झील या गोमत ताल कहलाता है, वहाँ से निकलती है। और हमें पता है कि ये गंगा जी जो हैं, इसके साथ गोमती नदी का संगम होता है कहाँ पे, वाराणसी से भी 50-60 किलोमीटर आगे लगभग आप जाएंगे तो गाजीपुर है। गाजीपुर के ही पास में, गाजीपुर जिला जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध भगवान शिव जी का मंदिर है, वो है कैथी। कैथी हमेशा जाने के लिए होता रहता है। तो कैथी जो है वहाँ पर आपका संगम होता है, इधर से गोमती नदी आती है, इधर से वाराणसी है, ठीक है। तो वाराणसी जो है और यहाँ पे वाराणसी से आगे जब आप बढ़ते हैं और यहाँ पे कैथी पहुँचते हैं तो उधर से गोमती नदी का आके संगम हो जाता है गंगा जी के साथ में। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आपका ये दिया हुआ था कि जो गैंगटिक डॉल्फिन है, जिसको हम लोग कहते हैं गांगेय डॉल्फिन, ये आपको फिर से गंगा जी में देखने को मिली थी इसी कैथी के पास में। जैसे ये कैथी है आपका संगम वाला एरिया, ठीक उससे कुछ समय पहले एक गांव पड़ता है आपका, वो गांव आपका कहलाता है धखावा गांव। धखावा गांव में ही आपको ये देखने को मिली थी गैंगटिक डॉल्फिन, फिर से देखने को मिली थी। एकदम वाराणसी और गाजीपुर के बॉर्डर पे है ये धखावा गांव, गंगा नदी पे। तो ये लगभग पीलीभीत के बारे में हम लोगों ने जान लिया। जब सेंसस वगैरह हम दोबारा पढ़ेंगे तो पीलीभीत के बारे में अगर कुछ जानना होगा तो वहाँ से हम कवर कर लेंगे। अभी के लिए पीलीभीत के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं लखीमपुर खेरी की तरफ। लखीमपुर खेरी में देखिए ये यहाँ पे ग्रीन तरीके से कुछ दिखाया गया है। ये ग्रीन क्या है, ये आपका है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और एक आपका पड़ेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन दोनों के बारे में देखिए सबसे पहले यहाँ, तो ये जो बीर आप देख रहे हैं ये है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा नेशनल पार्क। और ये तो हमें पता है कि लखीमपुर खेरी अपने यूपी का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद आप देखिए ये जो सी देख रहे हैं आप, ये है आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर किशनपुर वन्य अभयारण्य। जब हम दोबारा से सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क पढ़ेंगे यूपी का तो उसमें फिर से ये आएंगे, लेकिन आपका दो बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे किशनपुर वन अभयारण्य है और एक दुधवा नेशनल पार्क है। अब दुधवा नेशनल पार्क में देखिए मैंने कुछ जानवरों को जानबूझ के इस तरीके से लिखा है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाता है कि ये ऐसा नेशनल पार्क है, पहला स्टेटमेंट ये कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहां पर बाघ और तेंदुआ दोनों एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो यह भी सही है, ठीक है, यह स्टेटमेंट भी सही होगा। तीसरी चीज, यहाँ पे स्वैम्प डियर भी है। स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा लिखने का कारण यह था कि अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय एनिमल, स्टेट एनिमल ऑफ यूपी इज स्वैम्प डियर, ठीक है, बारहसिंगा। तो यूपी का अपना राजकीय पशु हो गया। अब यहाँ पे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपका ये है कि पत्थर से बना हुआ घोड़ा, ठीक है, अश्व, आपको देखने को मिलेगा लखीमपुर में। ये पत्थर का जो घोड़ा है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, देखिए अश्व। अश्व शब्द से आपको प्राचीन भारत में याद आएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में कि अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। तो ये अश्वमेध यज्ञ कराया था समुद्रगुप्त ने, उसी के उपलक्ष्य में एक पत्थर का घोड़ा बनाया गया है जिस पे कुछ लिखा गया है। तो आपको पता है कि इंस्क्रिप्शन को ही हम शिलालेख कहते हैं। जब हम पत्थरों पे कुछ लेख लिखते हैं, बताते हैं इतिहास की चीज़ों को, तो वो आपका शिलालेख कहलाता है। उससे हमें इतिहास का बहुत प्रमुख स्रोत है शिलालेख। तो ये शिलालेख है और ये आपके एक छोटा सा टाउन जैसा समझिए, एक पड़ता है आपका खैराबाद। ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन खैराबाद एक आपका टाउन पड़ता है लखीमपुर में। इसी खैराबाद के पास में आपका ये स्टोन हॉर्स यानी पत्थर का घोड़ा मिलता है, जिस पे इंस्क्रिप्शन है, जिसमें शिलालेख है किसके बारे में, कि यहाँ पर समुद्रगुप्त ने आपका अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो ये एक इतिहास से रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको जानना चाहिए। या ऐसा हो सकता है इस पे प्रश्न पूछ दे तो भी आपका सही हो जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर ये एक स्टोन हॉर्स यानी पत्थर का घोड़ा मिला हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराया था, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त ने कराया था। तो भी आप आंसर कर लेंगे कि तो लखीमपुर है। अब आपके लिए वो नया इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, पेपर का ट्रेंड टफ होता जा रहा है, तो हो सकता है आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाए जिसकी जिसने मतलब किसी ने अपेक्षा ही नहीं की थी उस बारे में, ठीक है। तो ये हमारा अभी इतना वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम बहराइच से शुरू करेंगे और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये पांचों जिले कवर हो जाएं। फिर भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर को एक में रख लेंगे और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज को एक में रख लेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी भी जुड़े हुए हैं अपने इसी एक दो जिलों से, तो उनके बारे में भी हम चीज़ें जान लेंगे। तो ये आपका आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को ही 2-3 पार्ट में, अभी 1-2 पार्ट में और कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।